प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का जो वचन है वो हमें से प्रत्येक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें से प्रत्येक के लिए बहुत ही जरूरी है। यही नहीं परंतु परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन से इसी बात को चाहता है जो आज हम देखने जा रहे हैं। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 27 आयत में यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दोनों आज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हम में से प्रत्येक के लिए। और आज जिस आज्ञा पर हम मनन करेंगे, जिस आज्ञा को हम देखेंगे, वो है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई दूसरी आज्ञा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यह किस्सा कहा था, आपको मालूम है? एक व्यवस्थापक आया था और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने की दृष्टि से वो आया था और वो कहने लगा कि हे प्रभु, तू मुझको बता कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू व्यवस्था को किस प्रकार से देखता है? उसने कहा, व्यवस्था में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, क्योंकि इससे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तू ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। और वो फरीसी महायाजक जो था वो चला गया। यहां पर हम देखते हैं आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से भी यही चाहता है। आप जानते हैं प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर प्रेम रखने के लिए मुझको और आपको बोल रहा है, परंतु प्रेम आज्ञाकारिता को बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार प्रेम आज्ञाकारिता को बताता है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम चर्च चले जाएं या बाइबल पढ़ लें या हम फॉर्मेलिटी में सारी चर्चेस के सारे काम करें। यह बहुत आवश्यक है, हमको करना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह प्रेम नहीं दर्शाता परमेश्वर के प्रति। परंतु प्रेम सचमुच में वास्तविकता में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना, यह हमारे लिए एक प्रेम है। परमेश्वर की आज्ञा को यदि हम पूरा नहीं करते और हम दूसरे तमाम कामों को करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान हैं जिसमें से दुर्गंध आती है। हमारे धर्म के कार्य कैसे भी क्यों ना हो, चाहे लाखों रुपया हम टाइथ में क्यों ना दे दें, परंतु यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम और अर्थात आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं है तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से जो सबसे बड़ी बात चाहता है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में ही आशीष है, आज्ञाकारिता में चंगाई है, आज्ञाकारिता ही हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक लेके जा सकती है। इस चीज को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि हम प्रेम के द्वारा हम किस प्रकार से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय में यदि आप चले जाओगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, 15 अध्याय उसके 26वें आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन?
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर अर्थात यहोवा राफा हूं। परमेश्वर इस बात की गारंटी ले रहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और मेरी विधियों को पर कान लगाए तो मैं तुझको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखूंगा। एक भी रोग तेरे जीवन में तुझे अस्वस्थ नहीं करने पाएगा। परंतु आज मालूम आपको क्या इंसान क्या चाहता है? परमेश्वर से आशीष चाहता है, परमेश्वर से चंगाई चाहता है, परमेश्वर से सफलता चाहता है, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलना चाहता। सबसे बड़ी कमी आज यदि मनुष्य के अंदर है तो वो ये है कि हम परमेश्वर की सारी आशीषों को तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलना चाहते। यदि आज ही हम अपने आप को सरेंडर कर लें और परमेश्वर से कहें मुझे तो अपना आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना, तो आप मान के चलिए कि कोई रोग आपको ग्रसित न करने पाएगा। और यदि रोग आ भी जाएगा तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपको चंगाई देने वाला यहोवा राफा है। इस बात पर आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कोई मन गढ़ंत चीजें नहीं है, किसी मनुष्य के बोले हुए शब्द नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के विषय में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो हमने इस चीज को देखा कि आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की चंगाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं दूसरा पॉइंट, आज्ञाकारिता के द्वारा चंगाई। यह पहला पॉइंट, आज्ञाकारिता के द्वारा स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। यदि आज्ञाकारिता नहीं तो फिर आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि हमको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता में कहां लिखा है ये आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें? यदि आप 91 भजन संहिता को आप पढ़ोगे और वहां पर आप यदि जाओगे तो वहां पर 91, 14, 15 और 16 आखिरी 3 आयतों में लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। स्नेह का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब आज्ञाकारिता। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब वो मुझको पुकारे तब मैं सुनकर उसको उत्तर दूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अभी आप समझ गए ना? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूं, अनंत काल का जीवन, दीर्घायु जीवन। अनंत काल का जीवन कहां है? स्वर्गीय राज्य में। अपने उद्धार का दर्शन, स्वर्गीय देश का दर्शन। स्वर्गीय देश के हम वारिस तभी बनेंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। अब बोलेंगे हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी का जीवन जिए। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। पौलुस भी इसी प्रकार सोचता था। वो भी बहुत बार गलती कर देता था। लिखा ना, यदि रोमियो की पुस्तक उसका 7वें अध्याय में आप जाओगे तो वहां पौलुस कहता है मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जिस अच्छाई की मैं आशा करता हूं, जिस अच्छाई को मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई को मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाती है। तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है।
एक शरीर से एक वारफेयर चल रहा है, शरीर से उसका युद्ध चल रहा है, और मुझको और आपको भी शरीर से युद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे और आपके आत्मिक जीवन का। वो मुझको और आपको गिराने की कोशिश करेगा। आप मत सोचिए कि हमारा शरीर हमारे साथ अनंत जीवन का वारिस होगा। नहीं 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 नहीं, यह सोचना बिल्कुल गलत है। शरीर बिल्कुल यहीं रहेगा, शरीर वनिश हो जाएगा और हम अलौकिक देह में जीवित होकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु जब तक हम जीवित हैं, हमें शरीर से युद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोमियो 8 के अंदर ही पौलुस कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप इसको पढ़िएगा, 8वां अध्याय और उसकी 15-16 आयत है, आप जरूर से इसको पढ़ो। वहां पर बिल्कुल स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के पुत्र तभी कहलाने के लायक बनते हैं जब हम आत्मा के चलाए चलते हुए अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबा देते हैं। शरीर बहुत ही गलत चीजों को चाहता है, वो चीजें जो हमको नहीं देखना चाहिए। आंखें देखने के लिए लालायित रहती है। जो शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए वो बोलने के लिए हमारी जीभ लपलपाती है। जो चीजें नहीं सुनना चाहिए उसको सुनने के लिए हमारे कान बेताब रहते हैं। बुराई सुनने के लिए, बुरी बातों को देखने के लिए, बुरे शब्दों को बोलने के लिए, ये सारी चीजें शरीर के द्वारा होती है। शैतान से भी खतरनाक दुश्मन मेरा और आपका है, वो है शरीर, जो हमको पूरी तरह से हमारे आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहता है। हमें सावधानी के साथ अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पौलुस इस प्रकार से कहता है, वो शरीर से एक युद्ध कर रहा है और मुझको और आपको भी युद्ध करना है। जब तुमने नया जीवन पाया है तो नए जीवन किसी चाल चलो। हमें नए जीवन किसी चाल चलते हुए अपने शरीर के अभिलाषाओं और लालसाओं को दबाकर हमें आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। गलतियां हमारे से हो सकती है, हमसे गलतियां हो सकती है, परंतु हमें पूरी तरह से अपने शरीर की लालसाओं को दबाने के लिए परमेश्वर से मांगना है। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। याकूब बोलता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमें मांगने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर तू मुझको अपनी पवित्रता में ढाल, परमेश्वर तू अपने स्वरूप में मुझको परिवर्तित कर। परमेश्वर मैं तेरा जैसा बनना चाहता हूं। इसलिए बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है किसी विश्वासी से या क्रिश्चियन से या किसी मनुष्य से, वो कमांड कर रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें आज्ञाकारिता, मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया, आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाती है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता के तहत अपने आप को उसके अधीन करने की आवश्यकता है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप जानते हैं, परमेश्वर को आज्ञाकारिता ही परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैं बताऊं कहां लिखा है। यदि पहले शमूएल में आप जाओगे, पहला शमूएल के अंदर ही आप जाकर और वहां पर उस चीज को देखोगे, कौन सा अध्याय हो, एक देखो मैं आपको बताता हूं। पहला शमूएल में बहुत ही अच्छा था। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है,
क्या लिखा है? यहोवा, क्या यहोवा मेल बलि और होम बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा को मानने के द्वारा प्रसन्न होता है? किसको बोल रहा है? शमूएल, शाऊल को। शाऊल ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो अमालेकियों के यहां से बहुत ही स्वस्थ और मोटे ताजे पशुओं को उठाकर लेके आ गया, जबकि परमेश्वर ने सारे अमालेकियों को, क्या पुरुष क्या बच्चे क्या बड़े, सबको मारने के लिए और जानवरों तक को मारने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी शाऊल को कि एक को भी मत छोड़ना। इसलिए क्योंकि इस्राएली जब मिस्र देश से आ रहे थे तब अमालेकियों ने उनका सामना करा और उनको तंग करा था, इसलिए तो उन सबको मार डालना। परंतु शाऊल ने ऐसा नहीं करा और यही कारण है कि परमेश्वर ने शाऊल को बोला, परमेश्वर ने शमूएल को बोला, तू जाकर शाऊल से कह कि मैंने तुझे राजा होने के लिए अयोग्य माना है क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और शमूएल उसको जाके बोलता है, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू इस्राएल के गोत्र के सबसे छोटे गोत्र का नहीं था? क्या तुझको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए नहीं चुना? तो फिर तूने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन क्यों किया? परमेश्वर कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और सुनना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। आप जान गए ना, मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। परमेश्वर अर्थात होम बलि और मेल बलि, चाहे हम कितने भी हमारा धन और चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को अर्पित करते, चाहे हमारी सेवकाई क्यों ना हो, चाहे हमारी अच्छी बातें क्यों ना हो, हम यदि सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं परंतु उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। आप जानते हैं आदम और हवा को अदन की वाटिका में से निकालने का कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था। अदन की वाटिका किसका प्रतीक है? स्वर्गीय राज्य का प्रतीक है। जब आदम और हवा को अनाज्ञाकारिता के द्वारा अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया तो फिर मैं और आप भी स्वर्गीय राज्य से उस समय वंचित हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देते। हमें समर्पित करना है अपने आप को, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। आज लोग आशीष तो चाहते हैं, आज लोग चंगाई भी चाहते हैं, आज सफलता चाहते हैं, आज बहुत कुछ धन संपत्ति और तमाम तरह की बातों के वो बड़े लालायित हैं लोग और प्रार्थना करवाते हैं। उनको 4 व्हीलर और तमाम तरह के एयर कंडीशन कार्स, प्लेन की यात्रा, ये सब चाहिए, परंतु आज्ञाकारिता के लिए यदि उनसे कहो तो आज्ञाकारिता को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, उसको बिल्कुल अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है। वो फिर भी अनाज्ञाकारिता करने वाले लोगों के ऊपर दया करता है। अनाज्ञाकारिता होने के बावजूद भी परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उनको चंगाई देता है, उनको आशीष देता है, उनको सफलता देता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर उनको विश्वास में उत्साहित करना चाहता है कि मैं ही जीवित और सामर्थी और तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूं। हमें सावधान रहना है। हमने आशीष पाली या चंगाई पाली या परमेश्वर से धन संपत्ति सब कुछ पा लिया, हमारी प्रार्थना सुन ली गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। हमें आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज लोग यही नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है
आप जानते हैं परमेश्वर हमारी सेवकाई में हमको सफलता देना चाहता है। हमारे सारे कार्यों में, चाहे कैसा बिजनेस के अंदर, हमारी नौकरी में, हमारी स्टडीज के अंदर, हमारे हर कार्य के अंदर परमेश्वर सफलता देना चाहता है। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है। मैं आपको बताता हूं, यदि आप जाओगे यहोशू की पुस्तक में और यहोशू को वहां आप देखोगे पहले अध्याय के अंदर, वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि उसका जो स्वामी है मूसा वो मर चुका है। वो उदास बैठा है और सोच रहा है मैं इतनी बड़ी भीड़ को कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं कनान देश तक पहुंचा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और तभी परमेश्वर उससे बातचीत करना शुरू करता है। आप जानते हो वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर से कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। न तो तुझको कभी छोड़ूंगा और न तुझे कभी धोखा दूंगा। इसलिए हियाव बांध के दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने इनके पितरों से की थी उस देश का अधिकारी तू ही नहीं करेगा। परमेश्वर सबसे पहले अपनी आशीषों को बता रहा है, अपनी किस प्रकार मैं तुझे सफलता देने वाला हूं, किस प्रकार तुझे मूसा के समान एक बड़ा व्यक्तित्व देने वाला हूं। जैसे तूने मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार कहता है। परंतु आप जानते हैं यहोशू से फिर बाद में क्या बोलता है? इतना हो। अर्थात परमेश्वर की कोई भी आशीष, चंगाई या सफलता कोई मुफ्त में नहीं देता। परमेश्वर अपनी आशीषों के पीछे शर्त लगता है। उस शर्त को हमें पूरा करना है तो वो आशीष मेरे और आपके जीवन में ठहरी रहेगी। शर्त, यहोशू से भी शर्त रख रहा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करना। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। उसके बाद क्या बोलता है परमेश्वर, आपको पता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषों के पीछे शर्त रखता है। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करना। आज परमेश्वर यही बात मुझसे और आपसे बोल रहा है। हमें व्यवस्था, उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में जब शैतान पूरी तरह से हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहता है, ऐसे समय में परमेश्वर मेरे और आपको उठाना चाहता है ताकि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं। हमें आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखना होगा। आज्ञाकारिता नहीं तो परमेश्वर की आशीष नहीं, आज्ञाकारिता नहीं तो स्वर्गीय राज्य का सपना देखना छोड़ दें। गलतियां हमसे हो सकती है। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को देख रहा है। क्या मेरा और आपका हृदय परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए उतावला है? क्या हमारे अंदर एक जुनून है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें? वो जुनून मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। उसी जुनून को देखकर परमेश्वर हमको आशीष देता है। आज्ञाएं हम तोड़ सकते हैं। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर जानता है मनुष्य एक कमजोर प्राणी है। वो घास की नाई सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है।
परंतु परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके हृदय पर लगी है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए, वो जुनून मेरे और आपके अंदर है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, तब हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, तब परमेश्वर की सफलता को पाएंगे, तब हम परमेश्वर की चंगाई को हम पाएंगे। आज्ञाकारिता हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा देती है। अब बोलो यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज्ञाकारिता हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। यदि आप पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 21 और 22 आयत को पढ़ोगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। बिल्कुल स्पष्टता के साथ यूहन्ना इस चीज को बता रहा है। हमारा मन कब हमें दोष देता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। आज्ञा को तोड़ना, आप जानते हैं ना, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो कहां जाकर छिप गए? झाड़ियों के पीछे, क्योंकि उनका मन उन्हें दोष दे रहा था। यही हाल होता है हर एक अनाज्ञाकारी विश्वासी का। जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तो वो परमेश्वर के सामने हियाव से प्रार्थना नहीं कर सकता, साहस के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता। यदि बालक अपने पिता का अनाज्ञाकारी है और पिता की आज्ञा को तोड़ रहा है तो वो साहस के साथ अपने पिता से नहीं कह सकता, पिता मुझको ये चाहिए, मुझको ला के दो। पिता उसको मना कर देगा, तो मेरी आज्ञा को नहीं मानता और मुझसे इतनी बड़ी बड़ी चीजों की आशा रखता है। यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखता है। जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उससे मांगने की आशा छोड़ दें। हमें आज्ञाकारिता, वो बात अलग है, गलती से हम आज्ञा तोड़ देते हैं, परंतु हमें आज्ञाकारी बनना है। जब हम आज्ञाकारी बनेंगे तब भी हमारी प्रार्थना में हियाव होगा, और जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें मिलेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। यदि आप पहला यूहन्ना में जाओगे और 3रा अध्याय 21 और 22 आयत को आप पढ़ोगे तो वहां पर बिल्कुल यही शब्द आपको मिल जाएंगे। प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाती है यदि हम आज्ञाकारी होकर उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। आज्ञा का अब नेक्स्ट पॉइंट, आज्ञाकारिता शैतान की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। आप जानते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा, इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं परंतु कुछ होता नहीं है। उसका कारण क्या है? आज्ञाकारिता नहीं है। परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधीनता किसको बताती है? जिसके अधीन हम रहे हैं उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। जिस राजा के अधीन प्रजा होती है, प्रजा को उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। जिस सरकार के हम अधीन हैं उस सरकार के कानून कायदों को मानना मेरा और आपका कर्तव्य है। यदि नहीं मानते तो पनिश हो सकते हैं। वही हाल परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितनी सीधी बात है। यदि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो शैतान और दुष्ट आत्माएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। शैतान के तीर आपके पास आते हैं तो बिल्कुल भुन जाएंगे। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसा हराया? वचन के द्वारा। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला था। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है?
मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं और उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। यह परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का भोजन था। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसकी आज्ञाओं को पूरा करूं। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता था तो क्या मुझको और आपको करने की जरूरत नहीं है? हम क्यों बेफिक्र हैं? हम क्यों इस प्रकार से आज्ञाकारिता के विषय में लापरवाह बन रहे हैं? हमें परमेश्वर से मांगना है। यदि हम चाहकर भी ये हम प्रण कर लें कि मैं अब आज्ञाकारिता में चलूंगा, आपकी चाह से कुछ नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं। हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर तू मुझे अपना आज्ञाकारी बना, क्योंकि इस विषय में मेरा बस नहीं चलता, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। तू मुझको सिद्ध बना, तू मुझको अपना आज्ञाकारी बना ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। मुझे तू अपनी पवित्रता में ढाल दे। हमें परमेश्वर से मांगना होगा। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और अब वो इतना समय नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो किसी मेथोडिस्ट या सीएनआई या पेंटिकोस्टल या रोमन कैथोलिक या और कोई सीएसआई कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा है। वो अपनी कलीसिया को, आप जानते हैं कलीसिया कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह। और इस समूह में वे लोग होंगे जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यह है वो कलीसिया के लोगों का विश्वास। ऐसा नहीं कि किसी चर्च के मेंबर हो गए तो बस वो कलीसिया। इस कलीसिया के परमेश्वर के यहां कोई मायने नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह है और उसी समूह को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है और उसमें उस अपनी दुल्हन के अंदर वो आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। यदि दुल्हन दूल्हे के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो तो दूल्हा उससे शादी करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। जब मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता तो परमेश्वर क्यों करे? परमेश्वर कभी अनाज्ञाकारिता दुल्हन को अपने पास नहीं लेके जाएगा। वो बिल्कुल एक धब्बा रहित दुल्हन, एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तेजस्वी कलीसिया, आप जानते हैं तेजस्वी वो होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर, परमेश्वर के पुत्र के लहू में अपने आप को धोकर शुद्ध करके उसकी अधीनता में चलते हैं। वह है तेजस्वी कलीसिया। वो है एक दाग रहित कलीसिया। यीशु का लहू हमको तमाम दागों से शुद्ध करता है, तमाम धब्बों को मिटाकर परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। हमें उस कलीसिया का सदस्य बनने की आवश्यकता है। यहां पर हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को, जितने भी चीजें आज हमने देखी है, वो सारी चीजें आज्ञाकारिता को बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होने के द्वारा उसने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना सीखा। आप जानते हैं आयत मिलते नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रही है। उसने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा। हमें भी दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखना होगा यदि हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। बहुत जरूरी है। हमें किसी पास्टर या बिशप या पोप की आज्ञा को पूरा करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। यदि ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम यहीं छोड़ दिए जाएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी और हम दुख भोगने के लिए महाक्लेश के अधीन, परमेश्वर के क्रोध के शिकार हमको बनना पड़ेगा। परंतु आज ही वो अवसर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें एक
अपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए परमेश्वर की अधीनता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आज्ञाकारी रहोगे तो हम शैतान को हरा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उसने शैतान के धज्जियां उड़ाकर रख दिए। आज मुझको और आपको वचन से अपने आप को भर लेना है। वचन ही आज्ञाकारिता है। वचन में सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। उस वचन से हमें भर लेना है ताकि हम शैतान की धज्जियां उड़ाकर रखते हैं। इसलिए लिखा ना बाइबल के अंदर, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। यदि वचन से आप भरे हुए हैं, यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से आप भरे हुए हैं, तो शैतान आपके पास टिक नहीं सकता। आप जानते हैं, एक पत्थर उठाने पर गली का कुत्ता ऐसे भाग खड़ा होता है, दुम दबाकर ऐसे भाग खड़ा होता है जैसे कि वो यहां था ही नहीं। वैसे ही वचन रूपी पत्थर आज आपको शैतान के विरुद्ध उठाने की जरूरत है। वचन के द्वारा ही शैतान की धज्जियां आप उड़ा सकते हैं। यदि वचन आपके अंदर नहीं है, यदि आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, शैतान आपकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। यदि शैतान के ऊपर प्रबल होना है तो वचन से, आज्ञाकारिता से हमको अपने आप को भरना होगा। इसलिए हमें आज बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की अधीनता में जाएं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। आज किसी कलीसिया का सदस्य बनकर हम ये सोचें कि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर स्वयं अपनी कलीसिया को बना रहा है इन अंतिम दिनों में, और उस कलीसिया, उस दुल्हन में वो आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। जिस प्रकार रूत नाओमी की आज्ञाकारिता में चली, नाओमी जैसा बोलती थी वैसा ही रूत करती थी, और हुआ यह कि वो बोअज के साथ उसकी शादी हुई। बोअज ने उसको अपनी दुल्हन बनाया। बोअज प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, और रूत एक अन्य जाति स्त्री जिसको बोअज ने अपनी दुल्हन बनाया। अन्य जाति दुल्हन में और आप हैं। हम अन्य जातियों में से परमेश्वर के द्वारा एकत्रित किए गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी अन्य जाति दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। उसके लिए मुझको और आपको तैयार होना है। परंतु उस रूत के समान जो अपने नाव में अपनी की आज्ञाकारिता में चली, और उसने वो आशीषें पाई जो परमेश्वर उसको देना चाहता था, और वो बोअज की पत्नी कहलाई, और उसी के वंश से हुआ था इस्राएल का राजा दाऊद, और दाऊद के वंश से हुआ था प्रभु यीशु मसीह। यदि हम आज्ञाकारिता में चलें, परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को आशीषित करता है। हमें आज अधीन हो जाना है परमेश्वर के। परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, परमेश्वर मुझको आज्ञाकारी संतान बना। मैं तेरी आज्ञाकारी बेटी और आज्ञाकारी बेटा होकर जीना चाहता हूं। मैं बहुत अपनी मनमर्जी कर ली, परंतु आज पश्चाताप करके मैं तेरे लिए, तेरे अधीनता में अपने आप को रखता हूं। मुझको तू बना। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन से खूबसूरत बर्तन उसको मार मार के बनाता, वैसे ही कुम्हार के हाथ में मिट्टी है। आज मैं आपके हाथ में हूं, मुझको बनाइए प्रभु। और यदि हमारी प्रार्थना ऐसी है, परमेश्वर हमको अपने राज्य का एक खूबसूरत बर्तन बनाकर अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं। प्रेम आज्ञाकारिता को बताता है। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। May God bless you.